कब्रिस्तान में आधी रात को एक सफेद लिबास वाला शख्स क्या कर रहा था। मैं रोजाना अपने दफ्तर से रात को घर जाने के लिए निकलता। मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके देर रात घर जाने के लिए निकला। मैं कब्रिस्तान के करीब वाले रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था। चलते हुए मेरी नजर कब्रिस्तान में पड़ी। मैंने आधी रात को कब्रिस्तान में अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि एक अजीब शख्स सफेद लिबास में कब्रिस्तान में इधर उधर भटक रहा था। मैं ये मंजर देखकर डर गया कि भला आधी रात को यह शख्स कब्रिस्तान में क्यों भटक रहा है। मुझे तजस्सूस हुआ कि उस शख्स के करीब जाकर उसे पूछूं कि भला तुम कौन हो और आधी रात को यहां कब्रिस्तान में क्यों भटक रहे हो। यह कोई वक्त है कब्रिस्तान में आने का। लेकिन मुझे अकेले उसके करीब जाने में डर लग रहा था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई कि अगर मुझे कोई और शख्स नजर आ जाए तो उन्हें साथ लेकर उस सफेद लिबास वाले शख्स के पास जाऊं, लेकिन मुझे कब्रिस्तान में कोई और शख्स नजर नहीं आया। फिर मैं एक जगह छिपकर सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए। आखिरकार मैंने हिम्मत जताई और डरते हुए उस सफेद लिबास वाले शख्स के करीब गया। मैं उसके करीब गया तो वह मुझे अजीब तरीके से देखने लगा, जैसे मेरी उसमें कोई पुरानी दुश्मनी हो। मैंने करीब जाकर उस शख्स को सलाम किया और बड़ी हिम्मत करके पूछा कि आप कौन हो और इस तरह आधी रात को यहां क्यों भटक रहे हो। मेरा सवाल सुनकर कुछ देर उसने खामोशी इख्तियार की और मुझे घूरने लगा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं यह मुझे नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि यहां मुझे बचाने वाला और कोई नहीं है। मैंने दोबारा सलाम किया और पूछा कि जनाब आप कौन हो और यहां आधी रात को यहां क्यों भटक रहे हो। जब मैंने दूसरी मर्तबा बुलंद आवाज से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूं। मुझे भूख लगी है, इसलिए यहां इधर उधर भटक रहा हूं। क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उनकी यह फरमाइश सुनकर मैं हैरत में आ गया और मैंने पूछा, जनाब आप यहां आधी रात को कब्रिस्तान में इस तरह खाना तलाश कर रहे हो? तो सफेद लिबास वाले शख्स ने कहा कि हां, मैं खाना तलाश कर रहा हूं। मैंने कहा, अरे जनाब, आधी रात को कब्रिस्तान में कौन खाना तलाश करता है? तो उसने जवाब दिया कि देखो भाई, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, मुझे कुछ खाने के लिए खाना ला दो। जब मैंने उसकी यह बात सुनी तो मुझे ताज्जुब हुआ, लेकिन साथ ही साथ उस पर तरस भी आया कि शायद यह शख्स सच में भूखा होगा। यह सोचकर मैं फौरन उसके लिए खाना लाने अपने घर निकल गया। घर पहुंचकर मैंने कुछ खाना लिया और वह खाना लेकर वापस कब्रिस्तान में उस शख्स को देने के लिए आया। कब्रिस्तान पहुंचकर मैं उसके करीब गया और उसके सामने खाना रखा। जब मैंने उसके सामने खाना रखा तो वह अजीब तरीके से मेरे सामने देखने लगा और कहने लगा कि यह खाना मैं कैसे खाऊं, मैं यह खाना नहीं खा सकता। तो मैंने कहा, अरे आप तो अजीब इंसान हो। एक तो आप ये कह रहे हो कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अल्लाह का वास्ता देकर मेरे से यह खाना मंगाया, और अब आप यह कह रहे हो कि मैं खाना नहीं खा सकता। तो अब क्या आपके लिए टंगड़ी और बिरयानी लेकर आऊं? मेरे घर में तो यही खाना पका है, अगर आपको खाना है तो यह खा ले, नहीं तो मैं वापस लेकर जाता हूं। तो वह शख्स कहने लगा कि मेरा यह मतलब नहीं है। मैं इंसान जरूर हूं, लेकिन मेरी खुराक ये नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले मेरा इंतकाल हो चुका था। मेरी रूह इस कब्रिस्तान में भटक रही है। यह मेरी कब्र है, लेकिन कोई मेरे लिए यहां इसाले सवाब करने नहीं आता। मेरी खुराक ये सालन रोटी या पानी नहीं है, बल्कि मेरा खाना इसाले सवाब है जो मैं ढूंढ रहा हूं। मेरा खाना सूरह फातिहा, सूरह इखलास और दुरूद पाक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ इशाले सवाब भेजो। यही मेरी खुराक है और इसी से कब्र में मेरी रूह को सुकून मिलेगा। इतना कहने के बाद जैसे वह शख्स वहां से गायब हो गया। खैर, मुझे सारा माजरा समझ में आ गया था। मैंने उसी वक्त उसकी कब्र के करीब खड़े होकर कुछ सुरह और विर्दो वज़ाइफ पढ़कर उसे इशाले सवाब किया और वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह में फिर कब्रिस्तान गया कि पता लगाया जाए कि वो कब्र किस शख्स की है और उसके रिश्तेदार या उसके बेटे कहां रहते हैं। मैंने कब्रिस्तान पहुंचकर दोबारा उसकी कब्र के पास खड़े होकर कुछ सुरह और तिलावते कुरान किया और उसे इसाले सवाब किया। उसके बाद मैंने कब्रिस्तान में नजर दौड़ाई तो मुझे एक बुजुर्ग शख्स नजर आए जो ज्यादातर इसी कब्रिस्तान में ठहरा करते थे। मैं उनके करीब गया और उन्हें सलाम किया और उस कब्र के बारे में पूछा कि यह कब्र किसकी है और उसके अहलो अय्याल कहां रहते हैं। तो उस बुजुर्ग ने मुझे उस कब्र वाले के बारे में सारी मालूमात दी कि वह शख्स कौन है और वह गांव में कहां रहते थे। मैं फौरन उस बुजुर्ग के बताए हुए पते पर पहुंच गया।
घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक नौजवान आया। मैंने कहा कि मुझे फला मरहूम के बारे में बात करनी है। वह नौजवान मुझे अंदर ले गया। मैंने उसे पिछली रात वाली सारी कहानी बताई कि किस तरह मुझे आपके घर के किसी मरहूम की रूह कब्रिस्तान में भटकते हुए पाई गए और हमारे बीच यह सारी गुफ्तगू हुई। वह नौजवान ने कहा कि वह मरहूम मेरे चाचा जान है। मैंने कहा, देखो जनाब, आपके मरहूम चाचा को इसाले सवाब की सख्त जरूरत है। उन्हें रोजाना कुछ न कुछ इसाले सवाल जरूर पहुंचाते रहो। नौजवान ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि हम काफी वक्त से अपने चाचा की कब्र पर नहीं गए, लेकिन अब इंशाअल्लाह हर जुम्मा को कुछ न